अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, जिसमें हमें दो वेक्टर गिवन है और हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। और इसका जो तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वो बराबर है दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई, जे और के। और पहले वेक्टर को जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं x1, y1, z1, फिर दूसरे वेक्टर के जो तीन कंपोनेंट हैं x2, y2 और z2। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें i, j और k। पहले वेक्टर में स्टूडेंट्स आप देखें कि इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट है j का, इसमें x और z कंपोनेंट नहीं है। तो x कंपोनेंट की जगह पे हम 0, y कंपोनेंट y एक्सिस जो है ना उसका यूनिट वेक्टर j है, तो उसका कोएफिशिएंट या उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है। z कंपोनेंट भी नहीं है तो k की जगह पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आप चेक करें x कंपोनेंट 0, y कंपोनेंट 2 और z कंपोनेंट 3। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फाइंड करना है। अगर हम इसको फर्स्ट रो से ओपन करें तो हमारे पास आ जाएगा i, और यहाँ पे i वाला रो निकल जाएगा, i वाला कॉलम भी निकल जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 1 0 2 3। फिर माइनस j डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, जिससे आ जाएगा अब j वाली रो और j वाली कॉलम आप निकाल लें तो हमारे पास रह जाएगा 0 0 और 0 3, जिससे इवेंचुअली सब कुछ 0 हो जाएगा, प्लस के वाला रो निकाल दें, के वाला कॉलम निकाल दें तो हमारे पास पीछे रह जाएगा 0 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे i आ जाएगा 1 3 ज़ार 3 माइनस 2 0 ज़ार 0 माइनस j 0 3 ज़ार 0 माइनस 0 प्लस के 0 2 ज़ार 0 माइनस 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3i, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0। तो इसका जो तीसरा इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है a और b का वो हमारे पास है 3i। ठीक है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2, show in two ways that the vector a and b are parallel। हमने ये दो तरीक़ों से शो करना है कि ये जो वेक्टर a और b है ये पैरेलल है। तो एक तरीका ये है इसका स्टूडेंट्स पहले वाला कि हमारे पास अगर ये वेक्टर a है और दूसरा कहीं पे भी आप ले सकते हैं वेक्टर b, जिसका डायरेक्शन दोनों साइड पे हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी। तो अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो ये इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट होगा और डायरेक्शन वो सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप ले लें अल्फ़ा b, मीन्स a और b के कोएफिशिएंट में जो डिफरेंस होगा वो अल्फ़ा का होगा। मीन्स कि अगर आप इसमें से a या b में से कोई चीज़ कॉमन कर लें तो उसके बाद ये दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं हम। अगर हम यहाँ पे ले लें वेक्टर b 2i माइनस 4j प्लस 6k, अब हमने इस वेक्टर से ये बनाना है। तो अगर आप इसमें चेक करें, अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें हमारे पास आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k। अब ये इसके बराबर है स्टूडेंट्स ये और ये, तो हम लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे a। इट मीन्स कि b इज़ इक्वल टू 2a, या इस तरह लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू 1/2b। तो अगर आप कंपेयर करें इसके साथ a इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, b मीन्स अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2, तो इसलिए दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, मतलब अल्फ़ा एक स्केलर क्वांटिटी है तो a बराबर है किसी स्केलर क्वांटिटी
टाइम्स दूसरा वेक्टर बी के। तो हिंस ए एंड बी आर पैरेलल। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ए यूनिट वेक्टर दैट इज़ ऑर्थोगोनल टू गिवन टू वेक्टर्स। हमने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो, मींस परपेंडिकुलर हो। ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर हो। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होता है? तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इन अदर वर्ड्स, हमने इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, जो वेक्टर आएगा उसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो दैट वेक्टर विल बी ए यूनिट वेक्टर विच विल बी ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी इसका फाइंड करते हैं। तरीका वही है, आई जे के और वेक्टर ए के जो कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे 1 - 2 3, 2 1 - 1, यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर हम फर्स्ट रो से खोलते हैं तो आई, ये रो निकल जाएगा, ये कॉलम निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा -2 3 1 -1, फिर -j, क्योंकि इसकी पोजीशन की वजह से, इसकी पोजीशन है वो है A1 2, तो -1 पावर 1 + 2 से नेगेटिव आता है इस वजह से। ठीक है, तो j का रो निकाल दें और j वाला कॉलम निकाल दें। तो 1 2 3 -1, 1 2 3 -1 प्लस k, और यहाँ पे k का कॉलम, सॉरी k का रो और फिर कॉलम निकाल दें। तो हमारे पास रह जाएगा 1, ये रो हम डिस्कस करें, 1 - 2 2 1। ठीक है, आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 - 3 -j, यहाँ से आ जाएगा -1 -6, यहाँ से आ जाएगा k 1 + 4, 2 2 ज़ार 4, -4 और एक दूसरा फार्मूले वाला माइनस, तो ये +4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -i -7, तो +7j 5k। तो व्यूअर्स, ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है, मगर ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है, अगर u एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है, तो u वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है, इन सब के स्क्वायर लेंगे और उनको ऐड करेंगे। 1 - 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, जिससे हमारे पास आ जाएगा 1 + 49 + 25, तो जिससे आ जाएगा 75। तो अब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। a क्रॉस b का जो यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, a क्रॉस b वेक्टर हमारे पास है -i + 7j + 5k डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है 75। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो ये आ गया। अब ये वो वेक्टर है जो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर भी है और यूनिट वेक्टर भी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ एक्सक्यूज़ मी वेक्टर प्रोडक्ट टू कंप्यूट द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द गिवन वर्टिसेस। अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस हो ए पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो इन 3 वर्टिसेस को यूज़ करके और फिर क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड को यूज़ करके हमने इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो पहले व्यूअर्स हम पी क्यू और क्यू आर फाइंड करेंगे, कोई से 2 आर्म्स इस ट्राइंगल के। ठीक है, और उन दोनों का फिर क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे जो
क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले हम पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस 1 माइनस -2 माइनस 1 3, जिससे आ जाएगा ये 1 माइनस तो +2 हो जाएगा, तो ये 3, 2 माइनस तो ये भी 3, -1 -3 तो -4। तो ये हमारे पास पी क्यू। अब क्यू आर फाइंड करें स्टूडेंट्स। तो क्यू आर मीन्स आर माइनस क्यू, यानी ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर और ओ क्यू जो है ना, ये पोजीशन वेक्टर है आर और क्यू के। तो ओ आर हमारे पास है 4 3 -3 माइनस क्यू हमारे पास है 1 2 -1। तो यहाँ से 4 -1 से 3 और 3 -2 से 4 -1 से 3, 3 -2 से 1 -3 + 1 से -2। ठीक है, क्यू आर आ गया हमारे पास। अब जो एरिया पे ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 A क्रॉस B का एब्सोल्यूट। पहले हम A क्रॉस B फाइंड करेंगे। A क्रॉस B मीन्स के पहले जो हमने पी क्यू लिया है, पी क्यू क्रॉस क्यू आर, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड करेंगे, जिससे आता है आई जे के, और फिर इनके जो कंपोनेंट्स है पी क्यू के कंपोनेंट्स हमारे पास है 3 3 -4 और क्यू आर के कंपोनेंट्स 3 1 -2। तो इसको फर्स्ट रो से ओपन करें। आई वाला रो और इसका कॉलम निकल जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा पीछे 3 -4 1 -2, तो आई तो -6 और यहाँ पे +4, जिससे आता है -2i। सॉरी, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, बल्कि ये तो हमने आगे तक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको क्रॉस कर लेते हैं, -j और j वाला कॉलम, रो और कॉलम आप निकाल लें। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 3 -4 -2 और फिर प्लस के, इसका रो और कॉलम निकाल लें, तो पीछे रह जाएगा 3 3 3 1, जिससे आता है i, इधर से आ जाएगा -6 +4 -j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -6 +12 प्लस के 3 -9 -2i, यहाँ से 6 तो -6j, यहाँ से -6 तो -6k। ये स्टूडेंट्स वो वेक्टर है जो पी क्यू और क्यू आर का क्रॉस प्रोडक्ट है। और हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा पी क्यू क्रॉस क्यू आर, इन सब के जो कंपोनेंट्स उसका स्क्वायर लें, 8 करें और फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। इधर से आ जाएगा 4 36 36, तो 72 76 आ जाएगा इधर से। अच्छा, अब हमने जो ट्राइंगल का एरिया है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। वन बाई टू ए क्रॉस बी, तो 1/2 ए क्रॉस बी की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, 76। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स, हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1/2 19 टाइम 4। ठीक है, 1/2, इस 4 को बाहर निकालें तो 2 रह जाएगा और उसके रूट के अंदर 19, तो ये कैंसिल हो के हमारे पास आ जाएगा 19 स्क्वायर रूट। तो एक्सक्यूज़ मी, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो 19 स्क्वायर रूट के बराबर है, जो आप 4 पॉइंट समथिंग
2, 3 या 4 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a force F which has these components acts on a particle at point this, find the moment of torque about the origin, and second part about the point 1 to 1। तो हमें फोर्स गिवन है और हमने टॉर्क फाइंड करना है इस पॉइंट पे ओरिजिन के थ्रू और फिर इसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट के थ्रू। ठीक है, इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो है मोमेंट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एक्सक्यूज मी आर क्रॉस एफ। अब आर हमारे पास किसके बराबर है? आर हमारे पास वो मोमेंट आर्म है, यानी इस पॉइंट का मोमेंट आर्म ओरिजिन के हिसाब से ये है हमारे पास I माइनस 2J प्लस 2K। फोर्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है F इज़ इक्वल टू 3I माइनस 2J प्लस 5K। अब हमने मोमेंट ऑफ टॉर्क फाइंड करना है जो बराबर है मोमेंट ऑफ टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और यहाँ पे इसका फार्मूला अप्लाई कर दें आई जे के। आर के जो कंपोनेंट्स है हमारे पास वो है 1 माइनस 2 2, एफ के कंपोनेंट्स 3 माइनस 2 5। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट रो से आप ओपन करें इसको तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 2 माइनस 2 5, फिर माइनस जे, ये जे वाला कॉलम और जे वाला रो आप निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 2 5। इसी तरह के लिए के वाला रो कॉलम निकाल लें, हमारे पास पीछे रह जाएगा 1 3 और माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास I माइनस 10 प्लस 4 माइनस J 5 माइनस 6 प्लस K माइनस 2 प्लस 6, जिससे आ जाएगा माइनस 6I, और यहाँ से माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा इस 1 की वजह से, J प्लस 1J, और यहाँ से आ जाएगा 4K। स्टूडेंट्स, तो ये मोमेंट ऑफ टॉर्क है इस पॉइंट का अगर ये फोर्स अप्लाई किया जाए तो। ठीक है, इसका पार्ट 2, अगर इस पॉइंट पे हमने मोमेंट ऑफ टॉर्क फाइंड करना है थ्रू दिस पॉइंट तो हमारे पास आर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट के दरमियान जो वेक्टर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू जो दो पॉइंट्स हमें गिवन हैं, सपोज इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, और एक पॉइंट हमारे पास है पी 1 माइनस 2 2, और क्यू हमारे पास है जो दूसरा पॉइंट है 1 2 1। तो आर हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी, जो हम रिपीटेडली कर रहे हैं। अब ओ क्यू हमारे पास ये है आई प्लस 2J प्लस के माइनस आई माइनस 2J प्लस 2K। तो यहाँ से आ जाएगा आई प्लस 2J प्लस के माइनस आई प्लस 2J माइनस 2K। तो आई कैंसिल हो जाएगा, 2J 4J हो जाएगा, K माइनस 2K से माइनस K। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ टॉर्क फाइंड करने के लिए वही फार्मूला है हमारे पास, मोमेंट ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू
आर क्रॉस एफ, जो बराबर है आई जे के। आर में हमारे पास एक्स कंपोनेंट 0 है, जे 4 है और ये -1, और जो इसका फोर्स है वो ऑलरेडी हम एक दफ़ा कर चुके हैं। फोर्स इसका ये है 3i - 2j + 5k। तो इसके कंपोनेंट्स आप स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लें। तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 5, जिससे आता है i। इसके रो और कॉलम आप जिस कॉलम में है वो हटा दें, जिस रो में है वो हटा दें। ठीक है, तो हमारे पास रह जाएगा 4 - 1 - 2 5, फिर -j वाला रो और कॉलम निकाल लें तो हमारे पास रह जाएगा 0 3 - 1 5, फिर k वाला रो और कॉलम निकाल लें तो 0 3 4 - 2, तो यहाँ से आ जाएगा 20 और प्लस फिर -2 -j 0 + 3 + k 0 - 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 18i - 3j - 12k। तो ये स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ टार्क है जो इस पॉइंट पे इस फोर्स के ज़रिए इस पॉइंट के थ्रू इसमें आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हमने ये फाइंड करना है कि हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो और जो इन दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हो। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर हम इन वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उस यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा तरीक़ेकार होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा ये होगा, हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो a क्रॉस b = i j k। सेम तरीका है, a के कंपोनेंट्स लिखें 2 - 3 4, 4 - 2 -4। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करें। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो फाइंड करें i। इसको अगर हम फर्स्ट रो से ओपन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा i का कॉलम और रो आप निकाल लें तो हमारे पास रह जाएगा -3 4 -2 -4, फिर -j का रो और कॉलम निकाल लें तो 2 4 4 -4, फिर प्लस k का रो और कॉलम निकाल लें तो क्या रह जाएगा 2 4 -3 -2। सॉल्व करें इसको तो यहाँ से आ जाएगा 12, एक माइनस एक फार्मूले का माइनस तो प्लस 8, -j -8 -16 प्लस k -4 प्लस 12, तो 20i -20 माइनस और फिर प्लस 24j प्लस 8k। ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b। ठीक है, अब हमने इस a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तरीका वही होगा इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का। इसका जो यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स वो इस वेक्टर a क्रॉस b को इसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेक्टर लिख लें 20i + 24j + 8k और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड तो 20 स्क्वायर + 24 स्क्वायर + 8 स्क्वायर। ठीक है, जिससे हमारे पास आ जाएगा 20i + 24j + 8k डिवाइडेड बाई यहाँ से 400 24 का जो स्क्वायर है 24 4 ज़ार 96, 9 कैरी हो गया है, 24 2 ज़ार 48 और 9 57,
24 का जो स्क्वायर है स्टूडेंट्स 24 4 ज़ार 96 9 कैरी हो गया 24 2 ज़ार 48 और 9 57। तो इससे आ जाएगा हमारे पास 57 तो 576 प्लस 64। ठीक है, इन सब को आप ऐड करें, बल्कि इधर से आप 4 कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इन सब से आप 8 कॉमन कर लें तो इसकी एडिशन भी ईजी हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 कॉमन होगी, यहाँ से 50 आ गया, यहाँ से 7 और 2 आ गया, यहाँ से 8। ठीक है, तो बल्कि यहाँ से अगर हम 2 और कॉमन करें तो ये हो जाएगा 4 5i प्लस 6j प्लस 2k। यहाँ से 2 कॉमन करें, उसको इससे मल्टीप्लाई करके ये बाहर निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 4 और 2 इधर से कॉमन करें 25 प्लस 36 प्लस 2। अब इनको ऐड करें, ये कैंसिल हो जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई इन सब को आप ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 50 61 63। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब हमने ऐसा वेक्टर फाइंड करना था जो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर भी होता और जिसका मैग्नीट्यूड 10 होता। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 10, वो हमारे पास कौन सा वेक्टर होगा? 10 टाइम्स ऑफ द वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो 5i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 63। 63 को हम लिख सकते हैं, इससे अगर आप 3 9 7 ज़ार 63, 9 से 3 बाहर करें तो 3 स्क्वायर रूट 7। तो ये वो वेक्टर है जो जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जो ए और बी के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर a 4i प्लस j माइनस 2k, b माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। हमें एक पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल गिवन है। ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, इसका एक डायगोनल है ये मेन डायगोनल a जिसके कंपोनेंट्स ये है और b दूसरा डायगोनल जिसके कंपोनेंट्स ये। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसके जो 2 साइड्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमें इन दोनों डायगोनल से इसका अगर एक डायगोनल हमारे पास ए सी के बराबर है, दूसरा डायगोनल बी डी के बराबर है, तो हमें चाहिए ए बी और ए सी। अगर ये 2 साइड हमें मिल जाएं तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करके इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डायगोनल ए और बी को यूज़ करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ए बी और ए सी? हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का एक फार्मूला है, एक तरीका है कि ए सी, दिस ए सी इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी प्लस बी सी। अगर हम ए बी और बी सी को ऐड करें तो हमारे पास ए सी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो हमने इसी तरह लिखा है इसको, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। इसी तरह बी डी, ये बी डी जो है ना, जो डायगोनल है जिसको हमने नाम दिया है बी का, ये किसका रिजल्टेंट वेक्टर है? बी ए प्लस ए डी, क्योंकि इसका डायरेक्शन बी का डायरेक्शन जो है ना इस साइड पे है, तो ये किसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा? बी ए प्लस ए बी। या इसको आप दूसरे अल्फाज में इस तरह भी कह सकते हैं कि बी से डी तक जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है? बी टू ए, फ्राम ए टू डी। ठीक है, तो बी डी इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी। तो बी ए का अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक है,
एक वेक्टर का अगर आप उसको रिवर्स करते हैं तो वो वही वेक्टर रहेगा, उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी और बी डी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी सी। अब इक्वेशन 1 और 2 इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2bc आ जाएंगे। तो यहाँ पे सेम हमारे पास 2bc इज इक्वल टू ए प्लस बी, 2 को आप उधर शिफ्ट करें तो bc इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अगर हम इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करें तो bc और bc कैंसिल हो के हमारे पास 2ab आ जाएगा। तो यहाँ से हम ab फाइंड कर सकते हैं। फिर ab इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स। bc इसको 1/2 लिखें और a का जो वेक्टर है वो हमारे पास है 4i प्लस जे माइनस 2k प्लस b हमारे पास है माइनस टू आई प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 1/2 4i माइनस 2i प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 से 2i आ जाएगा। j प्लस 3j से 4j आ जाएगा। माइनस 2 प्लस 4 से 2k आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को सब पे डिवाइड करें तो i प्लस 2j प्लस k, ये हमारे पास bc वेक्टर आ गया है। अब हमें ab वेक्टर चाहिए, तो ab के लिए अब ab में वैल्यू पुट करें। ab इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी। तो a का जो वेक्टर है वो ये है 4i प्लस जे माइनस 2k माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस फिर ब्रैकेट और यहाँ पे माइनस 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो इससे आ जाएगा हमारे पास 1/2, ब्रैकेट को सॉल्व करें 4i प्लस जे माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j माइनस 4k। ठीक है, 1/2 4i प्लस 2i से 6i, j माइनस 3j से माइनस 2j और माइनस 2k माइनस 4k से माइनस 6k। 2 को सब पे डिवाइड करें तो 3i माइनस j माइनस 3k, ये हमारे पास ab। अब इस वेक्टर का जो एरिया है स्टूडेंट्स वो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है वो AB क्रॉस BC, इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें और उसका फिर मैग्नीट्यूड लें तो वो उसके बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मींस अगर हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाएं तो डायग्राम से इजीली समझ आ जाएगा। अगर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके हमें A B C D, तो अगर हम इसका ये साइड और इस साइड का AB का BC के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं जिसमें हमें डायगोनल A गिवन था, फिर डायगोनल B गिवन था। ठीक है, तो A और B से हमने फिर AB फाइंड किया और BC फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें I J K AB हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है स्टूडेंट्स, जिसके कोएफिशिएंट हैं हमारे पास 3 माइनस 1 माइनस 3 और BC के जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास है I प्लस 2J प्लस K, तो 1 to 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, इसका हमने फिर एंड में मैग्नीट्यूड लेना है तो I इसका ये रो और कॉलम निकल जाएगा तो -1 -3 to 1 माइनस J, ये रो ये कॉलम निकल जाएगा 3 1 माइनस 3 1 और फिर प्लस K, K वाला रो कॉलम निकल जाएगा 3 1 माइनस 1 2। ठीक है, तो इससे आ जाएगा I -1 प्लस 6 माइनस J
यहाँ से आ जाएगा 3 + 3, क्योंकि एक माइनस ये और एक फार्मूले वाला, प्लस के 6 + 1, जिससे आ जाएगा 5i - 6j + 7k। ये हमारे पास a क्रॉस b का वेक्टर आ गया है। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास था a क्रॉस b, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल और ये दैट इज़ इक्वल टू a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b हमारे पास है 5i - 6j + 7k का मैग्नीट्यूड, जिससे आता है 5² ± 6² + 7²। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है 25 + 36 + 49, ठीक है, जो बराबर है 85 और इससे आ जाएगा 110, ठीक है। इसका ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि 110 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। आपके पास डेसिमल में कोई रिज़ल्ट आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।